दोस्तों, एक ऐसी नौकरी जिसे आप हासिल कर लें तो आपको एक साल के 33 करोड़ रुपए मिलेंगे। वो नौकरी सिर्फ इतना सा काम है कि आपने एक लाइट हाउस की निगरानी का काम करना है। दोस्तों, ये एक हैरत की बात है ना, लेकिन इस खुश कर देने वाली बात के साथ एक परेशान कर देने वाली बात भी मुंसलिक है। दोस्तों, इस नौकरी के परेशान कुन हकायक अगर आपके सामने वाजे कर दिए जाएं तो आप ये नौकरी बिल्कुल नहीं करेंगे। खुशी की बात यह है कि जब आप यहाँ पर नौकरी कर रहे होंगे तो आपके सर पर कोई बॉस या निगरान नहीं होगा। यहाँ आप अपनी मर्जी के मुताबिक अपने शबो रोज गुजार सकते हैं। जब आप चाहे सो सकते हैं, जब आप चाहें जाग सकते हैं। आप अपनी मर्जी से अपनी ड्यूटी कर सकते हैं और आराम भी आपकी मर्जी पर ही मुनहसिर होगा। जब आपका दिल चाहे आप पास समुंदर से मछलियां पकड़ सकते हैं। आप अपनी मर्जी से एंजॉय कर सकते हैं। मगर एक काम का ध्यान रहे कि इस लाइट हाउस के ऊपर जलने वाली लाइट कभी बंद नहीं होनी चाहिए। और सिर्फ इतने से काम के आपको साल के लिए 33 करोड़ रुपए मिलेंगे, यानी आपकी एक माह की तनख्वाह 2.25 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। आपने सिर्फ इस बात पे नजर रखनी है कि लाइट ठीक तरह से काम करती रहे। दोस्तों, खुशी से भरपूर बातें तो आपने सुन ली। अब आते हैं परेशान कुन हकायक की तरफ। इस लाइट हाउस में काम करना दुनिया के खतरनाक तरीन कामों में से एक काम है, क्योंकि ये लाइट हाउस समुंदर के बिल्कुल वस्त में वाक़ है। दोस्तों, अगर आप भी लाइट हाउस में नौकरी करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये बात जरूर जान लें कि आप यहाँ पर बिल्कुल अकेले और तन्हा होंगे, यानी यहाँ से आप किसी के साथ बात नहीं कर सकेंगे। दोस्तों, यहाँ तक तो ठीक लगता है, मगर इस समुंदर में खौफनाक हद तक समुंदरी तूफान आते रहते हैं और इन तूफानों की लहरें कई कई मीटर ऊंचाई तक जाती हैं और ये लहरें बाआसानी टावर तक भी पहुंच जाती हैं। इसीलिए यहाँ पर जो भी नौकरी करने आता है वो अपनी जान हथेली पर रखकर नौकरी के लिए आता है। यहाँ हर वक्त मौत का साया मंडलाता रहता है। दोस्तों, स्क्रीन पर आपको जो तस्वीर नजर आ रही है, ये तस्वीर एक रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान ली गई थी। इस तस्वीर में वाज़ेह तौर पर यह देखा जा सकता है कि लाइट हाउस का गार्ड किस तरह समुंदरी तूफान के दरमियान घिरा हुआ है। अगर ये समुंदरी लहरें थोड़ा सा भी और ऊपर उठती तो इस गार्ड की जान भी जा सकती थी। इस लाइट हाउस को देखकर आपके जहन में एक सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि इसको बनाने का मकसद क्या था और क्या ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है कि लाइट हाउस की लाइट जलती ही रहनी चाहिए। ये सब समझने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त के पीछे जाना पड़ेगा। जब सफर के लिए ना सड़कें थीं और ना गाड़ियां दस्तयाब थीं, तब लंबा सफर करने के लिए पानी सबसे बेहतरीन तरीका था। उसी दौर में कैप्टन मॉरिशस नाम का एक बहुत आला सेलर हुआ करता था। ये अपने खतरनाक समुंदरी सफर की वजह से मशहूर था। ये अपना ज्यादातर समुंदरी सफर रात के वक्त ही किया करता था। एक मर्तबा ये रात के वक्त अपनी लकड़ी से बनी हुई कश्ती के जरिए समुंदर में सफर कर रहा था। समुंदर में बहुत बड़ी बड़ी पत्थर की चट्टानें बनी हुई थी। कैप्टन मॉरिशस की कश्ती में इन चट्टानों की वजह से सुराख हो गया और वो कश्ती डूब गई। तब कैप्टन के जहन में ये सवाल आया कि इसका कोई ना कोई हल जरूर होना चाहिए जो रात के वक्त सफर करने वालों को इन खतरात से आगाह कर सके और इनकी कश्तियां महफूज रह सकें। ये तो अभी सिर्फ एक ही वजह थी। पुराने जमाने में जब लोग खुले समुद्रों में सफर करते थे तो ये भी नहीं जानते थे कि जमीन कितनी दूर है और वहां तक पहुंचने का रास्ता कैसे मुमकिन है। जदीद टेक्नोलॉजी न होने की वजह से समुद्री रास्ते में रास्ते का तयन करना काफी मुश्किल काम था। उस जमाने में कोई एडवांस सिस्टम मौजूद नहीं था जो मंजिल या समत का तयन कर सके और कश्ती के अमले को गाइड कर सके। सफर करने वालों को दिन के वक्त सूरज और रात के वक्त सितारों पर इन्हिसार करना पड़ता था। समत का दुरुस्त तयन न होने की वजह से किन मुश्किलात और मुसीबतों का सामना करना पड़ता था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक मर्तबा एक कैप्टन रात के वक्त अपने अमले के साथ पैसिफिक समुंदर उबूर कर रहा था कि अचानक आसमान पर घने बादल छा गए और इस तरह वो सितारे छुप गए जिन्हें देखकर वो रास्ते का तयन कर रहे थे। बदकिस्मती से उसी समुंदर में एक तेज तूफान भी आ गया, इसीलिए ये लोग रास्ते से भटक गए और खुले समुंदर में कहीं गुम हो गए। कैप्टन और उसके अमले के पास खाने पीने का सामान बिल्कुल खत्म हो चुका था। भूख और खुराक की किल्लत की वजह से बहुत से लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। कैप्टन बमुश्किल जमीन तक पहुंच पाया और दोस्तों यहीं से लाइट हाउस की शुरुआत हुई। मिस्र में बुहायरा रूम के साथ ही सिकंदरिया का एशियाई शहर था।
और वहां के हुक्मरान का नाम पितालमी था। उस दौर में ये रियासत तिजारत के लिए बहुत मशहूर मानी जाती थी। यहाँ पर तिजारत की गरज से दूर दूर से जहाज आया करते थे, मगर यहाँ के हुक्मरान को काफी अरसे से एक मसला दरपेश था। मसला ये था कि जहाजों को साहिल तक पहुंचने के लिए जहां से गुजरना पड़ता था, वहां समुंदर में पानी के नीचे पत्थर की बड़ी बड़ी चट्टानें मौजूद थीं। तिजारत की गरज से आने वाले जहाज जब रात के वक्त इस जगह से गुजरते तो पानी के नीचे मौजूद नोकदार पत्थर उनकी कश्तियों में सुराख का मूजिब बनते। इससे कश्तियों में सुराख हो जाते और कश्तियां डूब जाती। तो इस रियासत में तिजारत की गरज से आने वाला सामान तबाह बर्बाद होकर समुंदर की नजर हो जाता और इसी वजह से इस रियासत की माशी सूरत हाल अबतर होती जा रही थी। इस मसले का हल निकालने के लिए इस रियासत के हुक्मरान ने उस दौर के सबसे तजर्बेकार इंजीनियर्स को बुलाया और इस मसले के हल के लिए उनसे राय तलब की। इन दोनों ने मिलकर इस मसले का बेहतरीन हल निकाला। इसका हल ये था कि एक बहुत बड़े रोशनी के मीनार को तामीर किया जाए जो समुंदर में कश्तियों की हिफाजत के साथ साथ उनकी रहनुमाई भी करे और उन्हें पानी में मौजूद खतरों से आगाह भी करेगा। उस हुक्मरान को इनका ये मंसूबा बहुत ज्यादा पसंद आया। इस तरह इस हुक्मरान की मंजूरी के बाद इंजीनियर्स ने इस पर काम करना शुरू कर दिया, मगर वो दोनों इंजीनियर इस बात से बिल्कुल बेखबर थे कि वो जो तामीर करने जा रहे हैं वो इंजीनियरिंग की दुनिया का एक बेहतरीन शाहकार साबित होने वाला है। जल्द ही लोगों ने ये देखा कि सिकंदरिया के कदीम शहर के साहिल पर ये लाइट हाउस चमकती हुई बुलंदियों पर मौजूद था। ये मीनार 384 फुट ऊंचा था। इसको व्हाइट मार्बल के साथ तामीर किया गया था। इस लाइट हाउस को रोशन रखने के लिए इसके ऊपर बहुत बड़ी तादाद में लकड़ियां जलाई जाती थी। इस आग को हर वक्त ऑयल और लकड़ी की सप्लाई मिलती रहती थी। इस लाइट हाउस को दुनिया के 7 कदीम तरीन उजूबों में से एक उजूबा माना गया है। ये लाइट हाउस सिर्फ अपनी लाइट की वजह से ही हैरत अंगेज नहीं था, बल्कि इसका डिजाइन भी निहायत अक्लमंदाना आइडिया था। इन इंजीनियर्स ने इसकी रोशनी को बढ़ाने के लिए मिरर और लेंसेज का इस्तेमाल भी किया था। इसकी वजह से कई किलोमीटर दूर जहाज भी इसकी रोशनी में बाआसानी देख सकते थे। जैसे ही लाइट हाउस बनकर तैयार हुआ तो दूर दराज के लोगों को इसके बारे में खबर हुई तो ताजिरों ने सुख का सांस लिया। अब ताजिरों को इस रियासत के पास मौजूद पथरीली चट्टानों का तयन करने की जरूरत पेश नहीं आती थी। दुनिया का ये पहला लाइट हाउस लोगों की हिफाजत का निशान बन चुका था और यहीं से लाइट हाउस की शुरुआत हुई और इसका तस्वुर पूरी दुनिया में फैल गया। पहले ये लाइट हाउस समुंदर के साहिल पर तामीर हुआ करते थे, लेकिन जब वक्त गुजरने के साथ साथ समुंदरी तिजारत में इजाफा हुआ, समुंदर में जो मसरूफ तिजारती रास्ते थे जहां दरमियान में पथरीली चट्टानें थीं, वहां से गुजरने वाले जहाजों की हिफाजत के लिए इन जगहों पर भी लाइट हाउस बनना शुरू हो गए। यही वजह है कि समुंदर के वस्त में मुख्तलिफ मकामात पर व्हाइट हाउस बनाना शुरू कर दिए गए। इसलिए समुंदर के दरमियान में अक्सर मकामात पर आपको लाइट हाउस देखने को मिलेंगे। जब लाइट हाउस नए नए तामीर हुए तो इनके सिरों पर लाइट्स की जगह आग जलाई जाती थी, मगर ये कोई मुस्तनद तरीका नहीं था, क्योंकि इस मकसद के लिए रोजाना बहुत ज्यादा लकड़ी और ऑयल का इस्तेमाल होता था, तो इस पर बहुत ज्यादा लागत भी आती थी। वक्त गुजरने के साथ साथ कैंडल लैंप, गैस लैंप और ऑयल लैंप भी आ गए, मगर आग इतनी ज्यादा रोशन नहीं हो सकती थी जितनी के चाहिए थी। जब बिजली की दरियाफ्त हुई और बल्ब ईजाद हुआ तो ये लाइट हाउस भी बिजली के बल्बों पर मुंतकिल होना शुरू हो गए। अगरचे इनकी रोशनी आग के मुकाबले में ज्यादा होती थी, मगर फिर भी इतनी ज्यादा नहीं थी कि मीलों तक पहुंच सके। फिर लाइट हाउस रोशनी को मीलों तक किस तरह मुनक्किस करते हैं? दोस्तों, इसका सादा सा जवाब है लेंसेज। पहले वक्तों में इन रिफ्लेक्टर्स को लाइट सोर्स के पीछे लगाया जाता था, मगर इस जमाने के इंजीनियर एक नई दरियाफ्त से रूशनास हुए कि अगर हम लेंस को लाइट के सामने रखें तो और बेहतर तरीके से हम अपना मकसद हासिल कर सकते हैं। मगर यहाँ एक मसला ये दरपेश आ रहा था कि लेंस जितना मोटा होगा लाइट उतनी ही कम होगी। दोस्तों, ये मसला हमेशा के लिए एक मसला ही रहता, मगर एक इंजीनियर जिसका नाम फ्रेस्नेल लेंस था, उसके पास एक बहुत जबरदस्त आइडिया था। एक तो उसने लेंस की बनावट को बिल्कुल बारीक शक्ल दे दी और दूसरा लेंस को इस तरह तरमीम कर दिया कि सारी रोशनी एक ही पॉइंट पर फोकस कर रही थी। इस तरह की फैली हुई लाइट को एक ही समत की तरफ भेजा जा सकता था। आजकल ज्यादातर लाइट हाउस में फ्रेस्नेल लेंस का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। इस दरियाफ्त ने लाइट हाउसेज में जिद्दत पैदा की। अब लाइट हाउस की रोशनी को कई मील से भी बाआसानी देखा जा सकता है और इन्हीं की बदौलत समुद्री जहाजों को दरपेश आने वाले खतरात का पहले से ही अंदाजा हो जाता है।
वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।